जय माता दी। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली गुप्त नवरात्रि के विषय में। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है? कब से आरंभ हो रही है गुप्त नवरात्रि, कब समाप्त होगी? माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है? इन नवरात्रि का आप कैसे लाभ ले सकते हैं? क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए? क्या एक गृहस्थी व्यक्ति को गुप्त नवरात्रि रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? क्या क्या कार्य है जो गुप्त नवरात्रि में रखे जा सकते हैं, जवारे बोए जा सकते हैं कि नहीं? मां की चौकी स्थापित करनी है या नहीं? किस प्रकार से उनका समापन करना है? अष्टमी को करना है, नवमी को करना है, कंजक बिठानी है या नहीं बिठानी है? और यदि हम विधि विधान से करना चाहते हैं ये नवरात्रि तो कैसे कर सकते हैं? कब हमें जवारे बोने हैं? कलश स्थापना के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? इससे संपूर्ण विधि विधान और जानकारी आने वाले गुप्त नवरात्रि के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वरी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां आदि शक्ति। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की। प्रिय भक्तों, यूं तो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, 2 दिन को आप जानते ही हैं। एक जिससे नव संवत की शुरुआत होती है जो चैत्र मास में आती है तो चैत्र नवरात्रि कहलाती है। दूसरी आश्विन मास में आती है, आश्विन कहलाती है। दिवाली से पहले जो आती है, दशहरे से पहले, तो उसे हम आश्विन नवरात्रि कहते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नवरात्रि है जो माघ मास में आती है, इसे माघ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जिस प्रकार से ज्ञात नवरात्रि हैं चैत्र और आश्विन की, उसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिनों में मां के जो 9 अलग अलग स्वरूप है ना, उनका पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से गुप्त माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। माता की ये 10 महाविद्याएं अत्यंत कल्याणकारी और आपके जीवन के लिए अत्यंत सहायक होती है। आपके जीवन में दुखों की रक्षा ये करती है, आपको धन ये देती है, संतान ये देती है। ये वो महाविद्याएं हैं जिनके आशीर्वाद से आपका जीवन चलता है। तो इन महाविद्याओं की पूजा कैसे करनी चाहिए आपको, किस दिन कौन सी महाविद्या पूजा की जाएगी, ये अभी आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन की जो पूजा विधि आएगी ना, जब नवरात्रि शुरू होगी तो हम प्रतिदिन की पूजा विधि भी बताते हैं आपको कि कल माता के इस महाविद्या का पूजन होगा, ये इनका स्वरूप है और इस विधि से आपको पूजन करना है। इस प्रकार का मंत्र है, क्या भोग है, क्या पुष्प है, क्या रंग है, वो सब हम आपको प्रतिदिन बताते रहेंगे। यहां बताते हैं आपको कि कौन सी वो महाविद्याएं हैं जिनका आपको पूजन करना है और कौन कौन से वो कर्म हैं जो आपको प्रथम दिन से शुरू कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, पहले के समय में जब जानकारी नहीं थी तो ये जो गुप्त नवरात्रि है इनका भरपूर लाभ केवल वही लोग लेते थे जिन्हें हम तांत्रिक कहते हैं, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाएं करते थे और महाविद्याओं को प्रसन्न करके अपने तंत्रों को, मंत्रों को सिद्ध करते थे। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों की जानकारी होने लगी तो अब ये आम आदमी को भी इसकी जानकारी होने